बताओ यार, लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? वो एक ऐसी फालतू की चीज बताई थी मैंने, जिससे साइन कॉस याद किया था। क्या था वो? Sir, some people have curly Sir, brown some hair. people have curly brown hair through proper brushing. सर बोल बोल। सर इसका ना मतलब अगर एक ना फनी भी है, मतलब साइन कॉस का लिख दिया फिर उसके ऊपर अगर हम बोले सोना चांदी तोले, वो ना। यस सर। सर इसके ऊपर ना मतलब सर मैंने पहले से भी याद कर रखा था। मैंने पता है वो मैं क्यों नहीं बताया? मैंने बचपन में वही याद किया था। लेकिन एक बात बता, अगर मान लो ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन चल रही है, कभी गलती से टीचर बन गए इंग्लिश में किसी को पंडित बद्री प्रसाद बोलोगे? मेरे एक स्कूल का दोस्त था, वो बोलता था, सर एक और चीज है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे भी था एक मतलब। सर एक ऐसे भी है, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ, बेटा। बेटा बोलते हैं हाँ। वही मालूम मेरे को ये सब। अब ये अगर सब पापा सही में ये पूछ ले तो तू हाँ बोल दियो। पूछेंगे ट्रिग्नोमेट्री कैसे याद की, यही सेंटेंस सुनाएंगे मेरे। चलो यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज था, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है। और मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी साइन और कॉस की, क्या थी वो? Sir, sin square a plus cos square a is equals to 1. बहुत बढ़िया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बताया था नहीं है? यस सर। चलो, और क्या बताया था मैंने कि अगर मान लो आप एंगल ए की बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर क्या होगा? सर इसका अपोजिट वाला, Sir, the opposite side. नीचे वाला बेस होएगा और ऊपर वाला हाइपोटेन्यूज। एंगल में आप एक ट्राइंगल ये है आपका, और आप एंगल ए की बात कर रहे हो इसमें, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? सर इसका अपोजिट वाला। ये वाला है ना वंशिका? बता तो नहीं है? वंशिका जिंदा है? यस सर। वंशिका जिंदा रहे यार। सर मुझे एक डाउट है, जो बेस और हाइपोटेन्यूज वाला सीन होता है वो हम कैसे फिगर, जो स्लैंटिंग लाइन है वही हाइपोटेन्यूज होगी ना हमेशा? यार राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के ऑपोजिट साइड यस हाइपोटेन्यूज। सर, ये सर समझ में आ गया, आ गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ऑपोजिट साइड। देखो यार, अब मैं क्या बता रहा हूँ, बाकी के 3 फंक्शंस और बता रहा हूँ। वो गधे क्लास मिस कर रहे हैं। बाकी के 3 फंक्शन और बता रहा हूँ। देख कलश भाई, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेकेंड। साइन का उल्टा रेसिप्रोकल, मतलब h/p हो जाएगा। इसको बोलते हैं भाई कोसेक, कोई नहीं बोलेगा, ये कोसेक नहीं है, इसका नाम है कोसेकेंड। सर हाँ बोल बोल। सर जो आपने पिछले थोड़ी देर में बताया वो भाई रिपीट करना, मेरे इधर पता नहीं कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे आवाज नहीं आ रही थी आपकी। मैंने तो कुछ बोला कि सर कोस का कोसिन था ना? बताता हूँ अभी। हाँ, कोस का कोसाइन था। मैंने बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला जो साइड, ये वाले एंगल के लिए हमेशा ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है तलिश? यस सर। तो अभी मैंने क्या बताया यार, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेकेंड। याद करो भाई, याद करना है तुम्हें आज ये। कॉस का उल्टा होता है सीकेंड। सेक लिखते हैं उसको, होता सीकेंड है। सेक लिखते हैं, होता वो सीकेंड है। और सर कॉट को भी कॉट बोलते हैं कुछ और? नहीं नहीं, कॉट ही बोलते हैं। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। कॉट बोल रहे हैं लेकिन होता ये कोटेंजेंट है। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, दिख रहा है क्या? सर पहले वाले को क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं? कोसेक, कोसेकेंड। पहले कोसेकेंड। कॉस का उल्टा सीकेंड, टैन का उल्टा कोटेंजेंट। सही है भाई? समझ आया सबको? यस सर। रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ठीक है भाई? देखो यार, एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है बताओ? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यस सर। मैंने ये वाली आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए दोनों साइड तनिष्का किससे डिवाइड किया था? Sir, which identity? Sir, that first one identity. Yes, first one. Sir, I divide X both the sides by Sir. h square, right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स
बाय पी स्क्वायर, ठीक है आयुष भाई, पी स्क्वायर से डिवाइड करना है इसको। आयुष भाई जिंदा है? यस सर। आयुष भाई ये एच बाई पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये बी बाई पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आयुष भाई एच बाई पी क्या दिख रहा है? एच बाई पी क्या है? कोसिकेंट है ना। यस सर। और बी बाई पी क्या है? कॉट, कोटेंजेंट है। Cotangent. अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर जो होता है वो 1 हो जाएगा, सही है यस सर। भाई? सबको समझ आएगा? ये एक और आइडेंटिटी है हमारी, सेकंड आइडेंटिटी। गौरव भाई क्लियर? यस सर। सर वापस समझा दो एच स्क्वायर वाला। एच स्क्वायर देख मैंने, ये तो तेरे को पता है ना, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर होता है। यस सर। दोनों साइड मैंने पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे पी स्क्वायर आ गया, इसके नीचे पी स्क्वायर आ गया, इसके नीचे पी स्क्वायर आ गया, ये बन गया एच बाई पी का होल स्क्वायर, ये कट गया 1 आ गया, ये बन गया बी बाई पी का होल स्क्वायर। एच बाई पी क्या होता है देख, कोसिकेंट, कोसिकेंट पुट कर दिया। बी बाई पी कॉट होता है, कॉट पुट कर दिया। तो इसको इधर ले आएंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो गया, सही है? ओके सर। ठीक है भाई, ध्यान से देख लिया। अब तेरे को दोबारा से बता देता हूँ, ये मैंने तेरे को बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, याद है? ठीक है मैडम, हो क्लास में? ठीक है मैडम, नेटिंग चल रहा है भाई। दोबारा से बता रहा हूँ, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? कोशाग्र भाई, कोशाग्र, साइन सीकेंट किसका उल्टा होता है? cos theta और कॉट किसका उल्टा होता है? tan चलो अब यार तनिष्का, एक बार मैं इसको h से डिवाइड करके ये आइडेंटिटी प्रूव कर चुका हूँ, इस वाले पार्ट को, है ना? अभी Yes, sir. किया तो ये आइडेंटिटी प्रूव कर दी। अब मैं किससे डिवाइड करना बाकी रह गया Sir, B square. है ना आयुष भाई? b से डिवाइड करना बाकी रह गया ना, यस सर। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b स्क्वायर, है ना गौरव भाई? यस सर। क्या हो जाएगा गौरव भाई? h स्क्वायर बाय b स्क्वायर, p स्क्वायर बाय b स्क्वायर, b स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा गौरव भाई? h बाय b का होल स्क्वायर, है ना, p बाय b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर कट जाएगा, 1 आएगा। प्रत्युष भाई क्लियर है? h बाई बी क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या है, h बाई बी सीकेंट, और p बाई बी कितना है? tan। तो क्या हो जाएगा गौरव भाई? ये सीकेंट का स्क्वायर और यहाँ पे tan का स्क्वायर, है ना? यस सर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। ये तीसरी आइडेंटिटी होगी। राहुल भाई क्लियर है? यस सर। भाई समझ आ गया राहुल? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। सबको क्लियर है भाई? ये मैं दोबारा लिखूंगा अभी, देखो ये सेम चीज, सो दैट तुम्हें याद हो जाए। जल्दी से बताओ क्या था वो फालतू की चीज, पाकिस्तान भूखा प्यासा या पंडित बद्री प्रसाद वाला, क्या था भाई? Sir, some people have curly brown hair through proper brushing. सबको याद हो गया? फिर साइन थीटा क्या होता है हर्ष भाई? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ। वैसे सर जो आपने स्टेटमेंट बोली थी वो जो भी है वो मतलब जैसे जो भी स्टेटमेंट बोली थी वो याद करना जरूरी है? नहीं, कुछ अगर तेरे को याद हो रहा तो ठीक है सर ये वैसे तो मुझे याद है। बस, ठीक है। फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा भाई? इसका रेसिप्रोकल H upon So P. इसका होगा cosec h upon p मतलब वो cosec theta is equal to h upon p. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? सॉरी Sec theta is equal to h upon Sec b. theta is equal to hypotenuse upon base. tan का क्या होगा भाई लोगों? Cot theta is equal to b Cot- upon p. tangent। भाई सबको समझ आ गए? Yes sir. आइडेंटिटी 1 क्या है? Sir, sin square plus cos square is equal to 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कुशागर भाई सर आइडेंटिटी, हाँ बोल। क्या सर? आइडेंटिटी सर हमारे पेपर में क्या? कौन सी बस एक आइडेंटिटी आई है सर, 2 आएंगी? एक आएगी पहली वाली। सेकंड आइडेंटिटी क्या है बताओ यार? Sir second identity है cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. बहुत बढ़िया। और थर्ड क्या है यार तनिष्का? 6
sec square theta minus tan square theta is equal to 1. equals 1. सबको समझ आ गया? यस सर। चलो अभी ये बताओ, सर ये जो सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी है टर्म 2 में आनी है? टर्म 1 में तो नहीं आएगी, टर्म 2 का भी मैंने देखा नहीं है, वैसे शायद ट्रिग्नोमेट्री बहुत रिड्यूस कर दिया है, हल्का सा नीचे करना, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ लेकिन, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर। हाँ बस। सर कल पेपर है हमारा तो मैथ्स का। हाँ तो भेज दिया मेरे को, सर ऐसे थोड़ी होता है। कोई बात नहीं, मुझे मत भेजियो, मैं दूसरा नंबर देता हूँ, उस पर भेज दियो, ठीक है? ओके। उसको राहुल के नाम से सेव कर ले। एक काम कर, कुछ अगर मेरे नंबर चेंज करके छाबड़ा सर के नाम से सेव कर ले। सही आइडिया है सर, मम्मी भी नहीं करेंगी। सर करता वो भी। हाँ ये सही है, बस सही है। वही सर सब 1 PM है हमारे। क्या हो गया फिर? 1 PM, 1 PM में कुछ नहीं होता भाई, मैं फ्री हूँ 1 PM। भाई क्लियर है, सबको समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। देखो यार ध्यान से देखो एक बार, tan थीटा क्या बताया मैंने? tan थीटा क्या होता है बताना जरा। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है कि नहीं होता? बता दो ना अभी। Yes sir. Yes, sir. यस सर। एक बार देख यार गौरव ध्यान से, sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है? sin थीटा क्या होता है गौरव भाई? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यस सर। और cos क्या होता है? B upon X. Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? B upon B, which will be sin थीटा equal बाय to cos tan थीटा theta. के इक्वल आ रहा है क्या? Sir, Yes, tan sir. theta is equal Yes, to sir. sin theta upon cos theta. सबको क्लियर है? फिर तनिष्का क्लियर है? Yes, sir. मुझे मेरी आवाज बड़ी दूर से आ रही है लग रहा है। No, sir. सर ये फोर्थ आइडेंटिटी है, क्या कह रहे हैं? फोर्थ आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी नहीं है ये तो, सिर्फ मैं हाँ मतलब अच्छा अच्छा। यूज होगा फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है? सर जो ये सारे आप प्रूफ्स दिखा रहे हो वो आ सकते हैं? यार मैम वाइवा में पूछ लेगी ना कहाँ से आया, क्यों आया, ठीक है ना? पता तो होना चाहिए। अच्छा कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर, यही होता है भाई लोगों? यस सर। भाई बता दो। यस सर। और tan का उल्टा होता है। चलो एक बार जरा देखो जरा, cos थीटा बाय sin थीटा कितना होगा बताओ? cos थीटा क्या होता है भाई लोगों? तो बेस cos थीटा होता है B upon H और sin थीटा होता है P upon H, B upon T। का cos मतलब थीटा। cos थीटा किसके इक्वल हो गया? cot थीटा किसके इक्वल हो गया? cos थीटा बाय sin थीटा, सही है? Yes sir. भाई सबको समझ आया फिर ये? यस सर। लक्ष्य भाई क्लियर है? यस सर। तो लक्ष्य भाई एक बात बताओ, साइन थीटा का उल्टा क्या है? साइन थीटा का उल्टा क्या है? साइन थीटा का उल्टा क्या है? कोसेकेंट थीटा है ना? हाँ। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, कोसेकेंट थीटा का उल्टा क्या है? साइन थीटा। सही बात है गौरव? यस सर। कॉस थीटा का उल्टा क्या है जल्दी बताओ? कॉस थीटा का उल्टा क्या है? तो sec थीटा H upon B। या मैं सीकेंट का उल्टा क्या लिख सकता हूँ? cos थीटा 1 upon cos थीटा। cos tan थीटा का उल्टा क्या हो गया? cot थीटा कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा फिर भाई लोगों? 1 थीटा। upon tan थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा। भाई सबको समझ आ गया? Yes sir. और tan थीटा किसकी रेशियो है यार? sin थीटा बाय cos थीटा। थीटा cos cot tan का उल्टा होता है, वो कितना हो जाएगा? cos थीटा बाय sin थीटा। थीटा। गौरव भाई क्लियर है? ऑल सेट? गौरव भाई यस सर। सबको समझ आ गया फिर ये? चलो धीरे धीरे फॉर्मूले याद होंगे, वैसे एकदम से याद नहीं होते हैं, कोशिश करो एकदम से याद हो जाए, नहीं होते तो मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, तो एक तुमसे कराऊंगा। अनुष्का देखो समझ आ गया ये? हाँ समझ आ गया, बस याद नहीं हुआ कब याद करिए अनुष्का? आज। देख ले अनुष्का, तू कहीं सो वेट कर रही हो जब विनीत सर मर जाएंगे उसके बाद याद करूंगी, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं।
इसका भी तो पेपर हुआ कल अनुष्का का। मेरा भी है। चलो यार, tan थीटा दे रखा है 5/12, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये निकालना है। tan थीटा 5/12 है, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। tan थीटा होता क्या है भाई, किस किस की रेशियो होती है tan थीटा, कौन बता रहा है? सर tan थीटा इक्वल टू sin थीटा सर cos थीटा। नहीं, परपेंडिकुलर में क्या होता है tan थीटा? P/H। p/b होता है भाई, p/b है बी ना। बाय बी। तो यहाँ पे आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, एक ट्रायंगल बना लो थीटा के लिए, समझ लो ये p है और ये b है, ऐसे। हाइपोटेन्यूज निकाल लो इसकी। गौरव क्या आएगी भाई हाइपोटेन्यूज? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है ना। Yes sir। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितनी आएगी मेरे भाई हाइपोटेन्यूज? अंडर रूट में 25 प्लस 144, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगी अंडर रूट में 169 विच इज 13। अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा हो सकता है कि मैंने बोला गौरव और मेरी एज की रेशियो जो है वो 3:5 है, तो गौरव की एज 3 तो है नहीं है, मेरी एज 5 नहीं है। तो अगर tan थीटा 5/12 है, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर 5 हो, तो क्या करना है, इसके आगे एक k लगा लेना और इन सब में भी k लगा लेना, तो आंसर तुम्हारा 13k में आएगा। इससे तुम्हारा टीचर खुश हो जाएगा, आंसर सेम ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़े। तो ये 13k आ रहा है भाई, सबको समझ आया फिर? ये यस सर। वंशिका क्लियर है? यस सर। स्वयं क्लियर है? सर पर के लगाने की है। सर अगर नहीं लगा तो मार्क्स कट सर सकते कह हैं। सकते हैं कि परपेंडिकुलर 5 नहीं है, 10/24 है, मतलब हो सकता है बेस 24 है, इसलिए लगाना है। ठीक है सर तो अगर नहीं लगाएंगे तो मार्क्स कटेंगे। यार, कुछ टीचर काट लेते हैं, वैसे कटते तो नहीं है मार्क्स ना, तो मैंने बता सर सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो होता है कि सम पीपल हैव वाला, या फिर 1 tan थीटा इज इक्वल टू 1/40। मैंने tan निकाला है, मेरे को बाकी सब निकालना है, मतलब साइन भी निकालना है मुझे, कॉस भी निकालना है मुझे। tan है ही, कॉट निकाल देता हूँ। साइन का उल्टा क्या होता है भाई लोगों? कोसेकेंट। कॉस का उल्टा क्या होता है? कोस है। यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। इन सब की वैल्यू पुट करते हैं, आंसर बड़े आराम से आ जाएंगे। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितने आ रहे हैं? 5/13, के कट जाएगा। बेस बाय हाइपोटेन्यूज 12/13। tan का कॉट उल्टा होता है, अगर tan 5/12 है, ये 12/5 हो जाएगा। कोसेकेंट साइन का उल्टा होता है, तो ये 13/5 हो जाएगा। सीकेंट कॉस का उल्टा है, तो ये 13/12 हो जाएगा। सबको समझ आए? सब निकल आया? सर आपका cot थीटा गलत लिखा है। क्यों? cot थीटा 5/12 होगा। सर 12/5 होगा। 12/5 तो लिखा है। अच्छा सही। ओके। एक और दे रहा हूँ तुम्हें करने के लिए। अब सबको समझ आ गया भाई? ये सिर्फ बेसिक फॉर्मूला है। हर्ष भाई समझ आया क्या? यस सर। हाँ आ गया समझ। कौन कौन सो रहा है क्लास में? स्वयं सो तो नहीं रहा? नो सर। कर दो भाई फटाफट से। अनुष्का समझ आ गया तेरे को? यस सर। प्रत्युष भाई समझ आ गया? यस सर। और प्रत्युष भाई क्या सोचा तूने जिंदगी के बारे में? क्या बताऊं सर, समझ में नहीं आ रहा। देख ले तनिष्का, किसी को समझ नहीं आता है। देख रही है तुम? तनिष्का है क्लास में? यस सर। तेरी आवाज इतनी धीरे क्यों आने लगी तनिष्का? सर पता नहीं। हमें सिर्फ कुशाल से रेवांता का पता नहीं क्या सोचा उसने जिंदगी के बारे में। यस सर। है रेवांता? क्या सर?
तूने क्या सोचा जिंदगी के बारे में? कुछ भी नहीं, मुझे पता है वैसे तूने क्या सोचा हुआ है। बता दो सर आप भी। 4-5 शादी करेगा तू? अगर यही था ना भाई। हाँ सर, बोल तो रहा था। हर बार बुला लियो हमें, ठीक है? कुछ अगर तेरा पता नहीं, मुझे तो बुला लेगा। और पुनीत सर की बर्थडे पार्टी में गया था तुम? यस सर। मैं उसको पुनीत सर कह रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट है वो। मैं यार बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता हूँ यार। कुशागर भाई, ऐसे ऐसे बच्चे राधिका वाले जिनकी शादी हो गई है। सर स्टूडेंट्स आपके। हाँ शादी हुई कल। सर हैव यू रिसीव्ड द आंसर? क्या कह रहे हैं मेरे भाई? ये अलग ही आदि मानव आदमी कहाँ चला गया बोल के। कौन सर? तू भाई कहाँ चला गया? सर कहीं नहीं, आप ही के साथ बैठा हूँ। भाई परपेंडिकुलर निकाल लिया क्या? यस सर 24 आ रहा है। 24 के। बहुत बढ़िया है। कलश देख लिया तेरा मैंने आंसर पहले ही। कलश आ तो रहा है समझ तुझे, ऑनलाइन भी क्यों रोता रहता है इतना? पापा बोलते हैं तो मैं आपको बोल देता हूँ। क्यों टेंशन ले रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, ऑफलाइन जब सबसे पहले मैं ही स्टार्ट करता हूँ ऑफलाइन। मेरे को बोलने का फायदा ही नहीं है। लास्ट ईयर भी मैंने सिर्फ 10th का पहले ऑफलाइन स्टार्ट किया था। उनकी 2 महीने लास्ट में ऑफलाइन क्लास ही हुई है। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं ऑफलाइन, क्योंकि रेजिडेंशियल है ना मेरे पास। ये हो गया, पी निकल गया। बढ़िया भाई, आंसर सही दे रहे हैं बाकी सारे बच्चे। सब मेरे आंसर आ रहे हैं साइन थीटा क्या होता है बताओ यार जल्दी से। सर। P upon पर्टिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी अपॉन एच, तो कितना हो जाएगा भाई लोगों? 24k/25k। 24/25। कॉस तो पता ही है हमारे को, 7/25। टैन क्या होता है भाई लोगों? पी अपॉन बी। पी अपॉन बी, तो कितना आएगा? 24/7। 24/7। साइन का उल्टा क्या होता है भाई लोगों? कोसेक। ये हो जाएगा 25/24। कॉस का उल्टा क्या होता है भाई लोगों? सेक 25/7। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। Cot theta is equal to 7/24। चलो एक और दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा फिर। रक्षित भाई समझ आ गया? आयुष भाई? यस सर। आयुष भाई क्लियर है बिल्कुल? yes और आयुष भाई तूने क्या सोचा जिंदगी के बारे में? आयुष भाई? आयुष, कुछ भी नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा? नहीं सर। इसकी आवाज मुझे ही कट रही है, बाकी सबको भी कट रही है? कट रही है सर आवाज। लैग हो रही है इसकी। आ रही है, मतलब कभी कभी बीच में कट रही है थोड़ी थोड़ी। ये करो जल्दी से, आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद फिर दूसरे कराऊंगा। जल्दी जल्दी करो ये। अनुष्का आ रहा है समझ? यस सर। उसको कभी खुशी से तो बोलती नहीं समझ आ रहा है, से रो रो के बोलती समझ आ रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? है अनुष्का? सर वो तो कभी नहीं बोलती मैं, ऐसे क्यों अनुष्का? पता नहीं गलत। अभी क्या दुखी हूँ मैं। अब तो दुखी नहीं है, थोड़ी देर पहले दुखी साउंड कर रही है। अरे तो और कुछ आगे श्रेया का क्या हाल है? बढ़िया सर, परेशान करती है बहुत। करवाओ शादी फिर उसकी, भेजो उसे।
Yes. बढ़िया तनिष्का, पिछला क्वेश्चन तो सही कर दिया तूने। आवाज नहीं आ रही थी आपकी, एक बार सुनाई नहीं दिया तुम्हें। मैं कह रहा हूँ उसको, श्रेया को भैया बोल रहे हैं शादी करा ले, बहुत हो गया अब तेरा। बोलेगी मेरे को बाद में। सर मैंने हाइपोटेनस की वैल्यू पूछी है, चेक करना। P कितना आ रहा है 8K और B कितना आ रहा है 15K ना। यस सर। हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं इसमें। 64K स्क्वायर प्लस 289। सर मेरा हाइपोटेन्यूज ठीक है? 17 आ रहा है। 17। यस सर। यस सर। इसका भी आया, सही है। अब साइन थीटा किसकी रेशियो होता है भाई लोगों, जल्दी बताओ यार, याद करवा रहा हूँ तब से मैं। अरे 8, अच्छा P अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना हो गया भाई लोगों ये? 8/17 है ना। यस सर। इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 8 अपॉन 17 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 17 15 अपॉन 17। साइन का उल्टा क्या होता है भाई लोगों? साइन का उल्टा कोसेक कोसेक 17 अपॉन 8। हाइपोटेन्यूज। कॉस का उल्टा क्या कोसेक का उल्टा Sec. सेक, फिर 17 अपॉन 15। टैन का उल्टा क्या का होता उल्टा है? कॉट। कॉट इज इक्वल टू 15 अपॉन 8। सबको समझ आ गया फिर ये? Yes, sir. यस सर। Yes. Sir, बढ़िया रक्षित। हाँ बोल बोल। तो मेरे आंसर्स आ रहे हैं ना? हाँ आ रहे हैं। और सर मेरे? बंद करो। सर मेरे राहुल आ रहे हैं भाई, आंसर आ रहे हैं, टेंशन मत ले। चलो अभी ट्रू फॉल्स है, सब लोग जस्टिफाई करेंगे जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो ट्रू है कि फॉल्स है, अलॉन्ग विद जस्टिफिकेशन। जिससे पूछूंगा वो आंसर दे। सर चैट बॉक्स में पहले चैट बॉक्स में बोलेंगे सब, फिर मैं किसी से भी जस्टिफिकेशन पूछूंगा, ठीक है? क्यों है ऐसे? एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो, मुझे चीज चेक करना है। हो गया? यस सर। चलो पहले एक सर इस क्वेश्चन को भी कॉपी में करना है या ऐसे पूछ रहे हो? कॉपी में लिख ले इसको, एक नंबर में आ सकता है ना, इम्पोर्टेंट चीज है यार। मैं 2 बार गलत लिख चुका हूँ। चल अब मैं जिससे पहले सब लिखो चैट बॉक्स में, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है, फिर मैं जस्टिफिकेशन मांगूंगा कि ट्रू क्यों है फॉल्स क्यों है। सब लोग अब लिख दो, तुक्का मार दो चाहे, कोई बात नहीं। ट्रू है कि फॉल्स है, जस्टिफिकेशन में मांग लूंगा। सर बट हम कैसे बताएं, हमें बेस नहीं पता, परपेंडिकुलर नहीं पता। वो तू अभी ये सब जो अब तक पढ़ाया मैंने उसी पे बेस्ड है, ठीक है? तीन आंसर आए मेरे पास अभी, तीनों सेम है, चौथा भी सेम आ गया, पांचवा लगाया। छः। अरे वंशिका ट्रू फॉल्स लिखना है अब तो। यस सर 5/12 के बाद क्या लिखा है? फॉर सम वैल्यू ऑफ ए, सम एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है। चल अनुष्का तू बता क्या मेरा आंसर आ गया। अनुष्का तूने क्या सोच के ट्रू लिखा बता। फॉल्स है सर मेरा आंसर नहीं आया क्या? तेरा आंसर कभी नहीं आता, तू हेलीकॉप्टर से भेजता है भाई, दूसरी दुनिया में चला गया पहले। अरे अनुष्का से पूछ रहा हूँ मैं, अनुष्का यार 12 क्या सोच के ट्रू लिखा तूने बता। मैंने क्यू एंगल सीकेंड किसकी रेशियो होता है बता अनुष्का, क्या क्या चीजें होती हैं? सीकेंड किसका उल्टा होता है, किसकी रेशियो होता है बता।
कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो गया। छोटा नहीं हो सकता। अब देख यार अनुष्का, अगर मैं यहाँ से ऐसे कंसिडर करूँ तो हाइपोटेन्यूज 5 आ रही है, बेस 12 आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेन्यूज छोटी हो जाए बेस से? नहीं, क्या हो गया, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। भाई सबको समझ आया ये? यस सर। यस सर। जस्टिफिकेशन समझ आई गौरव भाई? यस सर, बाद में समझ आ गया था, भेज दिया था। भाई सबको समझ आए? कुंद्रा साहब, कलश? हाँ सर भेजा तो है। अब बताओ ये sin थीटा 4/3 for some angle थीटा, ट्रू है कि फॉल्स है? बढ़िया। क्यों है फॉल्स भाई ये बता। सर ये हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर 4 है। परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बड़ा आ रहा है, परपेंडिकुलर इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 3, मतलब हाइपोटेन्यूज इज स्मॉलर देन परपेंडिकुलर है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, तो फॉल्स हो गया। सही है? यस सर। यस सर। भाई सबको समझ आ रहा है? चिया को समझ आ रहा है? चिया का नेट आ गया क्या? अनुष्का समझ आया तेरे को? यस सर, आ गया। ये बताओ यार ट्रू है कि फॉल्स है? द वैल्यू ऑफ tan a, स्लो नेटवर्क, द वैल्यू ऑफ tan a is always less than 1. Is it true or false? tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए। पर फॉल्स है। Can't tell. अच्छा जी, फॉल्स फॉल्स, बिल्कुल तेरा आंसर आ गया फाइनली, फॉल्स। थैंक यू सर। यार tan a किस किस की रेशियो होता है यार प्रत्युष भाई? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बड़ा हो चाहे बेस बड़ा हो, दोनों केस चलते हैं ना। परपेंडिकुलर अगर बड़ा हो बेस से तब भी सही है, यहाँ परपेंडिकुलर छोटा हो बेस से तब भी सही है, दोनों केस सही है ना? यस सर। है ना गौरव भाई, दोनों केस सही है ना? यस सर। यस सर। तो वैल्यू अगर 1 से छोटी हुई तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे छोटा है, बेस बड़ा है। यहाँ 1 से बड़ी हुई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सर पर क्वेश्चन में तो ऑलवेज लिखा है ना। हाँ तो उसने बोला था वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन, तो फॉल्स हो गया आंसर। तो यस। आंसर तो फॉल्स फॉल्स ही बोल रहा हूँ मैं, नहीं बोल रहा हूँ, बट रीजन क्या है, जस्टिफिकेशन तो देनी है हमारे को। समझ आया भाई? tan a की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है। क्लियर भाई लोगों? सर आपने सेकंड क्वेश्चन में भी जो tan थीटा की Yes. वैल्यू हमने निकाली थी वो भी 1 से बड़ी थी, तो उसका भी एग्जांपल दे सकते हाँ बिल्कुल दे सकते हैं एग्जांपल, सही कह रही है। बहुत धीरे आ रहा है तेरा आवाज ना, बहुत धीरे, मेरे को ही धीरे आ रही है, सबको धीरे आ रही है? यस सर, मुझे नहीं आ सबको रही। भी आ रही है। धीरे आ रही। वो हेडफोन लगा रखा है शायद जिसने, उसको सही आ रही होगी, मैंने हेडफोन नहीं लगा रखा ना, मुझे धीरे आ रही है आवाज। और धीरे ही आ रही है। सर धीरे ही है। तनिष्का तूने खाना नहीं खाया तो धीरे बोल रही है? सर ऐसी बात नहीं है। क्या बोला तनिष्का तूने? यार ये मैंने पहली क्लास में बताया था कि cot a को ऐसे लिख नहीं सकते, अलग अलग करके लिख सकते हो क्या भाई? cot a एक सिंगल क्वांटिटी है, बता था नहीं है? यस सर। यस सर। सिंगल क्वांटिटी है, क्या इसको अलग अलग करके लिख सकते हो क्या भाई? नो सर। नो सर। cot a नो को सर। cot अलग a अलग नहीं लिख सकते ना ऐसे। फॉल्स है ये भी। सही है भाई लोगों? यस सर। अगर cot a का स्क्वायर करना है, उसको मैंने क्या कहा था, क्या लिखना है? cot स्क्वायर a, है ना? यस। जो लोग इसका स्क्वायर करके ऐसे कर देते हैं, cot का भी स्क्वायर कर देते हैं, a का भी स्क्वायर कर देते हैं, गलत है। हाँ बोल यार, क्या कह रहा था तू गौरव? सर मेरे पास एक वर्कशीट है ट्रिग्नोमेट्री की, भेज दूं आपको? भेजो भाई भेजो, सर उसमें डाउट्स भी है कुछ कुछ। भेजो भाई भेजो।
सर स्कूल खुल रहे हैं। चले जा फिर, तेरा मन कहाँ लगा तब से घर पे? क्यों कुछ सागर भाई क्या सर? इंतजार कर रही है स्कूल में वो? हाँ सर। मन नहीं लग रहा? सर स्कूल की याद आती है स्कूल की नहीं आती? सर, करेक्ट मतलब वो तो समझ में आ रहा है पर सर बोलता है ना करेक्ट। ये करना है फिफ्थ वाला, ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी लिखो यार, जल्दी चैट बॉक्स में। कॉस्ट ए की एब्रिविएशन क्या होती है? कोसाइन। यहाँ पे तो कोसेकेंट लिखा है। फॉल्स। मैंने यहाँ लिखा गलत है स्पेलिंग में। भाई कॉस्ट का क्या होता है? कॉस्ट की एब्रिविएशन क्या होती है भाई लोगों? सर कोसाइन। कोसाइन है। यस हर्ष भाई ट्रू आ रहा है क्या ये? फॉल्स है नहीं ये? यस सर। हाँ फॉल्स है। और टैन की क्या होती है एब्रिविएशन भाई लोगों? टेंजेंट। 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 सीकेंट की क्या होती है भाई लोगों? भाई बोल आप दो। सीक्रेट बोल दिया। सेकंड। मैं तभी से बोलता ही हूँ मैं, ठीक है? उसे क्या होती है भाई लोगों? कोसेकेंट। कोसिकेंट। कोसेंट। याद रखना भाई आपको ये। सबको समझ आ गया ये? यस सर। देखिए गौरव ने क्या भेजा है। गौरव इसमें कुछ कुछ नहीं मैंने कराए नहीं है तो फिर बता नहीं पाऊंगा। हाँ कुछ कराए हैं वो करा देता हूँ, ठीक है? ओके सर। ये तेरी मैम ने नहीं बनाया है, ये मुझे पता है कहाँ से कॉपी पेस्ट हुआ है। सर वो पता चल रहा है, पूरा चैप्टर का नेम वगैरह लिखो। मैं पता है स्कूल वाले कैसे हैं तेरे। हेलो। तो मैंने आपको चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन भेजा है। अभी करता हूँ, रुक जा भाई। अभी पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि tan a दे रखा है a बाय बी, हमें निकालना है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा ओवर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू। आंसर चैट बॉक्स में चाहिए भाई लोगों। चलो ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नहीं दे रहा यार मैं, फिर निकालेगा नहीं कोई। कुशागर देखो ये डिफरेंस बताऊंगा जब मैं सबकी वैल्यू बता दूंगा। 0, 30, 60, 90 सबकी वैल्यू बता दूंगा जब, ठीक है? ओके सर। वैसे मैं तेको बता देता हूँ, जैसे मान ले 30 डिग्री की बात करता हूँ, है ना? यस सर। तो तूने एंगल पढ़ लिए सारे? हाँ सर पढ़े हैं। देख 2 cos 30, अगर cos की बात करूँ 2 cos 30, ठीक है? cos 30 होता है √3/2। तो अगर 2 इंटू √3/2 करेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर √3 आएगा, है ना? यस सर। और अगर a मान ले 30 डिग्री होता है, तूने cos 2 इंटू 30 कर दिया, cos 60 हो जाएगा। cos 60 हाफ होता है, तो √3 हाफ इक्वल नहीं आ रहा, आए समझ? ओके सर आ गया। एंगल का डबल है। सर आप कहीं लिख रहे हो? नहीं मैं कहीं नहीं लिख रहा, तुम्हें करना है। दो तरीके हैं इसे करने का। पहले तो मैं तुम्हें जो सिखा रखा वही बताऊंगा, बाद में शॉर्टकट बताऊंगा जब तुम थोड़े प्रो हो जाओगे। गौरव तेरे पास तो आंसर ही है भाई, तेरे आंसर पर भरोसा कैसे करूंगा मैं? भाई tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। अब के तुम लगाते रहना भाई, मैं नहीं लगा रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज आएगा √में a² प्लस b²। साइन क्या होता है भाई लोगों? साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना आएगा साइन थीटा भाई? a ओवर √में a² प्लस। √a² प्लस b²। और cos थीटा क्या होता है भाई लोगों? बेस बाय हाइपोटेन्यूज।
b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b। बस ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे ऊपर। a sin थीटा की वैल्यू ये है, माइनस b cos थीटा की वैल्यू ये है। हर्ष भाई समझ आ रहा है? हाँ आ रहा है समझ। ये आ गई वैल्यूज। अब देखो यार, एलसीएम लोगे तो बेस कट जाएंगे आराम से। ऊपर बचेगा लक्ष्य देख, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है लक्ष्य भाई? Yes. सबको आया समझ फिर ये? यस सर। क्लियर है भाई गौरव? यस सर, ये कर लिया था मैंने। गौरव मैंने Excuse me, sir. बोलो बोलो। Sir, I have a shorter method that the identity that you have told, that is tan theta is equals to sin theta upon cos theta. डिवाइड दिस बाय cos थीटा, फिर इजीली tan की वैल्यू पुट कर सकते हो। वही कह रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir, it is shorter one also. मैंने बताया था ना शॉर्टकट। आई टेल द शॉर्टकट वंस तुम सारे थरो हो जाते हो आइडेंटिटी से, देन ओनली आई डू ए शॉर्टकट मेथड। ठीक है? Okay, sir. यार क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं इसने। गौरव भाई मैं तो अपने करा पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में करा पाऊंगा ये। ठीक है? ओके सर। क्योंकि फिर इसमें मैंने भी एंटिटी बताई नहीं है सारी। अनुष्का माता समझ आ गया तुम्हें? यस सर। चलो एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, जल्दी से बताना सही आंसर क्या है। इफ cot theta is 3/4 then अंडर रूट में secant माइनस cosecant over secant plus cosecant is √7 1/√7 1 by अंडर रूट में 49 into 3 3/√7। चैट बॉक्स में चाहिए भाई लोगों आंसर। बढ़िया। हर्ष हर्ष ऑप्शन भी लिख सकता था साले। क्या पूरा करा है? कलश भाई आ रहा है समझे? यस सर। यस सर। कॉट क्या होता है कुंद्रा साहब? कॉट किसकी रेशियो होता है कुंद्रा साहब? जिंदा हो?
सर मेरा आंसर आ गया? हाँ सही है तेरा आंसर। कुंदरा साहब सोते रहते हैं क्लास में। सर वो माइक को ऑन ऑफ कर रहा है बार बार। भाई अबे लंदन में जाएगा तो माइक कैसे ऑन होगा तेरा? घर रहा करना। सर ऑफ ऑन हो रहा है उसका। रहने दे चैट में लिखा हम चैट में। चैट में लिख चैट में आंसर। सीकन थीटा प्लस कोसेकन थीटा निकालना है ना। अरे यार पहले सीकन की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो सीधा ही पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यू। क्या होता है लक्ष्य भाई? सीकन क्या होता है मेरे भाई? सीकन क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय तो हाइपोटेन्यूज 5/3 निकल रहा है। 5/3 हो गया। और ये क्या होता है? कोसेक्शन निकल रहा है 5/4। 5/4 है ना। यस सर। दोनों का एलसीएम क्या आएगा रूट के अंदर ही? 12। 12 तो 20 - 15 और फिर 20 20 + माइनस 15 15/12। अपॉन 12। सर आएगा √5/35। तो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है मेरा आंसर आप तक पहुंचा नहीं है। 1√7। तो ये आंसर है। रूट 1/7 1/√7। भाई सबको समझ आया ये? यस सर। यस सर इसको रैशनलाइज नहीं करना होगा हमें? करने है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर तेरे को आइडेंटिटी नहीं लगानी है अगर तो मत कर, अगर आइडेंटिटी लगानी है तो कर। समझा? यस सर। क्या समझा? यही कि आइडेंटिटी लगानी है तो कर, नहीं तो मत कर। ये समझा तू? यस सर। घर पे बाहर घूम रहा है? सर नहीं, अभी तो नहीं घूम रहा लकीली। क्लास में नहीं आता तो हमेशा बोलता रहता है इस टाइम यहाँ जाना है उस टाइम वहां जाना है, इतना घूमता है तू। सर घूमता नहीं, बस हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में। हॉस्पिटल क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, वही दवाइयाँ। क्या हो रहा है बता मुझे। कुछ नहीं, वो थोड़ा सा मतलब बीच में थोड़ा बीमार पड़ गया था। चल फोन करियो क्लास के बाद मुझे, ठीक है? यस सर। कर दो भाई जल्दी से आंसर चैट बॉक्स में। वंशिका तेरा आंसर नहीं आ रहा, स्वयं तेरा आंसर नहीं आ रहा। सर मैंने लास्ट वाला भेजा था। हाँ वंशिका आ गया। सर मैंने भेजा है। अब आया, अब मैंने अब देखा वो। और किसी का आंसर नहीं आ रहा है यार। अनुष्का नहीं कर रही है आंसर, राहुल नहीं कर रहा आंसर। राहुल कहाँ चला गया वे? कहीं नहीं सर। तो चिया गायब हो गई और कौन गायब हो गया? गौरव कर रहा है क्वेश्चन? यस सर।
तनिष्का इसमें आइडेंटिटी लगाएगी तो बड़ा आसान हो जाएगा ये, अगर तो लगा रही है तो। सर वही क्या कह रहे हैं? सर एक बार आइडेंटिटी से भी करके दिखाए ना, वही किया वैसे मैंने। तो सीकेंस को माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, सीकेंस को माइनस 1 tan स्क्वायर, तो 1/tan आ जाएगा, tan की वैल्यू निकाल लें बस। ओके सर। b तो √7 आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कोसेकेंट तो साइन का ही उल्टा होता है, तो कोसेकेंट तो हो गया हमारा 4/3 है ना, और कॉट हो जाएगा बेस बाय नो परपेंडिकुलर। सर 4/3 हो गया। सर 4/√7 होगा ना कोसेक तो। कैसे भाई? साइन का उल्टा नहीं होता कोसेकेंट? अच्छा कोसेक है, ठीक है ठीक है। सर tan का क्या होगा इसमें? tan परपेंडिकुलर पर बेस होता है ना। 3/√7 होगा। भाई आया क्या किसी का आंसर? सर नन आ रहा है मेरा। यस सर, सर मेरा √7/3 आ रहा है। मेरा भी सर। सर यही आ रहा है। अभी देखते हैं। 16/9 माइनस 7/9, और नीचे कितना आ रहा है? 16/7 माइनस 1, ये है सबका। ऊपर तो 9/9 आ रहा है, 1 ही आ रहा है ना, और नीचे आ रहा है 9/7, तो √7/3 आ रहा है ना। यस यस सर। सर। आंसर है। क्लियर है भाई लोगों? यस सर। चलिए यार, कुछ तो ऐसे आज एक पेज दूंगा होमवर्क करने के लिए, ये एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ अभी। भाई सबको समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। सर। यस सर। अनुष्का देखो समझ आ गया? हाँ आ गया। प्रत्युष भाई यस कैसा है? प्रत्युष भाई चैप्टर इजी मुश्किल? सर, ठीक ठाक है। और तेरे रोजवुड के आवारा बच्चों के क्या हाल है? सर बढ़िया है सर, घूम रहे हैं सब अभी बाहर? भी घूमते ही रहते हैं। हाँ सभी घूमते हैं। कौन यथार्थ घूमता हुआ बाहर? एक तो हाँ वो तो रोज ही देखते हैं, उसको फोन पे लगा रहता है। देखो सर यार, सेकंड क्या लिखा है? cos थीटा। हाँ PQR एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट Q है, तो बना देता हूँ यहाँ पे PQR एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट Q। अब यहाँ पे दे रखा है PR प्लस QR जो है 25 है, PQ जो है 5 सेंटीमीटर है। मुझे ये सब निकालना है, लेकिन उसका PR का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? यानी उसका PR का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के इक्वल होगा। और क्या QR को लिख सकता हूँ मैं 25 माइनस PR? यानी उसका लिख सकता हूँ क्या? हाँ। तो इसको पुट कर दूं यहाँ पे, QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR, इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो आ जाएगा PR स्क्वायर, PQ की वैल्यू 5 है उसका, तो 5 का स्क्वायर, और QR की वैल्यू 25 माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है अनुष्का, समझ आए? तो ये हो गया 25, यहाँ हो जाएगा प्लस 625 प्लस PR स्क्वायर माइनस 50 PR। हाँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, PR स्क्वायर कट जाएगा, ये आएगा 25 प्लस 625 माइनस 50 PR। 50 PR को लेफ्ट साइड पे ले आओ, प्लस कर दो, और यहाँ हो जाएगा 650, ये कैंसिल हो जाएगा, तो PR की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। 13।
देखिए अनुष्का PR 13 आ गया, उसको यहाँ पुट करके QR निकाल सकता हूँ। QR कितना आ जाएगा? 25 12 sin 12 आ जाएगा। क्लियर है भाई लोगों, सबको समझ आया? फिर ये 12 आ गया, यस सर। ये 13 आ गया, ये 5 था। अब मुझे निकालना है साइन P। साइन P कैसे निकालूंगा बताओ? P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इस P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? So QR. QR by PR, तो हो जाएगा 12/13। फिर मुझे cos P निकालना है, वो क्या होगा भाई लोग? PQ upon PR, मतलब हाँ PQ upon PR, Cos PR, तो कितना हो जाएगा? 5/13। 5/13। और tan P निकालूंगा तो क्या होगा भाई लोग? QR upon PQ, 12/5। भाई सबको समझ आया ये? यस सर। ऐसा ही क्वेश्चन और है, एक और करा देता हूँ। भाई सबको क्लियर हो गया ये? वंशिका समझ आ गया? सर एक बार फिर से बता दो। वंशिका, एक ट्राइंगल PQR था, राइट एंगल एट Q था। ट्राइंगल बनाया PQR, राइट एंगल एट Q बना दिया। ये गिवन था और ये गिवन था। देखो पता है इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर होगा। हाँ। यहाँ से मैंने QR की वैल्यू निकाली 25 माइनस PR, उसको यहाँ QR में पुट कर दिया 25 माइनस PR, और PQ की जगह 5 पुट कर दिया। ये 25 हो गया, इसको ओपन किया, a² प्लस b² माइनस 2ab, PR² कट गया, ये 650 हो गया, और ये 50 PR को यहाँ ले आएंगे तो PR 13 हो गया। PR 13 हो गया, उसको यहाँ पुट करूंगा तो QR निकला है 12। सही है? यस सर। सारी साइड्स निकल गई, फिर साइन P, cos P और tan P निकाल दिया। सही है? यस सर। गौरव भाई समझ आ गया? yes sir. और गौरव भाई तेरी जिंदगी कैसे चल रही है? So बढ़िया। ये इतनी दूर गुड़गांव में ट्यूशन के लगा ली मैं, अगर ऑफलाइन शुरू होगा तो क्या करेगा फिर? सर क्या कह रहे हो? इतनी दूर गुड़गांव में ट्यूशन के लगा लिया, ऑफलाइन शुरू होगा तो क्या करेगा? सर ऑनलाइन ही रखूंगा अभी, वरना चेंज करूंगा। स्कूल नहीं जाएगा फिर? सर जाऊंगा, वैसे पक्का नहीं है अभी का। करना भाई, ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, जल्दी करो। हर्ष भाई जी को समझ आ गया? हाँ आ तो गया समझ। कौन गायब है यार क्लास से? राहुल गायब है क्या? नो सर। गायब कौन है फिर? एक तो चिया गायब है, प्रार्थना गायब है क्या? अच्छा हाँ, प्रार्थना गायब है। सर रेवांत भी गायब है। रेवान तो है। मैं हूँ। मेंटली कह रहा तू, मतलब है ना? मेरे आंसर नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं। वो कहना चाह रहा है कि तू मेंटली गायब है। कह रहे कि तू इंस्टाग्राम खोल के बैठा है। मैं यूज ही नहीं करता हूँ। नहीं क्या क्या तूने वंशिका? OQ² इज इक्वल टू OP² प्लस PQ² है ना? यस सर। ये 1 दे रखा है, तो OQ की वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस PQ, है ना? OQ की जगह पुट कर ले 1 प्लस PQ, इसका स्क्वायर। OP की वैल्यू 7 है, और इसको सेम रहने दे, सब PQ में चेंज कर ले। ये हो जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है वंशिका? यस सर।
पी क्यू स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2pq इज टू 48। तो pq 14 आ रहा था क्या भाई लोगों? सर 24 होगा। Sir, 24. 24. मैं ऐसे पागलोरी गलती कर देता हूँ यार। तो ये 24 हो गया pq। ये कितना था भाई? op कितना था? 7। यहाँ पुट कर देते हैं, oq निकाल लेते हैं। 1 + 24, तो oq हो जाएगा 25। अब क्या निकालना है? साइन q। q के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा भाई लोगों? 7। तो क्या हो जाएगा? OP/OQ, तो 7/25। और cos q निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? PQ/OQ 24/25। सबको समझ आएगा यस सर। भाई लोगों? Yes.